नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं बाबू। जो कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है तो देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें टोटल जो चैप्टर पढ़ना है वो 7 चैप्टर आपको पढ़ना है इस बुक में। तो पहला चैप्टर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे। ये हम लोग देखते हैं यहाँ से शुरू होता है प्रश्नावली। देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव भी कुछ दिया गया है, रिक्त स्थान को भरना इसको भी दिया गया है, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया। तो सारा का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सभी को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा कहा जाएगा, तो कृषि क्षेत्र ही हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहला का ख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित जहां प्राइवेट और जो है ना गवर्नमेंट दोनों काम होता है वो हमारा भारत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। योजना आयोग का जो गठन है वो भारत में कब किया गया, तो याद रखिएगा आप लोग, तो 15 सितंबर 1950 को किया गया है। तो नहीं, 15 मार्च 1950 को किया गया, ठीक है। 15 मार्च 1950 ऑप्शन नंबर यहाँ पर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाएगा, वो विकसित देश कहलाएगा। जिसमें राष्ट्रीय आय क्या होगा, अधिक होगा, तो सब तो अमीर होगा, तो उसको अमीर होने के कारण वो क्या देश काफ़ी विकसित रहेगा, ठीक है। तो ये विकसित देश कहलाएगा, ठीक है। तो इसका चौथा का क्या होगा, खा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो सभी को पता है पिछड़ा राज्य हमारा बिहार राज्य को कहा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर ग हो जाएगा। अब देखें हमका यहाँ पे क्या रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या है, उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या शोषण किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से यहाँ पर बना चुके हैं। तो पहला आप लोग भरिएगा उपनिवेश, ठीक है, देख सकते हैं। दूसरा अंग्रेज अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। तीसरा अर्थव्यवस्था आजीविका कर्जन प्रणाली है। चौथा औद्योगिक भर लीजिएगा यहाँ पे। चौथा में औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगा, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय जो है वो प्रति व्यक्ति आय जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर भर लीजिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो है ना प्रति व्यक्ति आय का किया जाता है। छठा का आप लोग भर लीजिएगा, नियोजन को दिया जाता है, ठीक है, नियोजन को दिया जाता है। आठवां नंबर, साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है, तो दयनीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, बिहार में क्या है, कृषि ही जीवन आधारित है। अगला क्वेश्चन, बिहार के विकास में जो है ना बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका हम लोग बताना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू, आप लोग बताइएगा अर्थव्यवस्था हम लोग किसको कहेंगे। तो आइए हम समझते हैं विस्तार रूप से। तो लिखिएगा आप लोग, क्या लिखना है कि जब लोग काम करके चीज़ों बनाते हैं, यानी कि जब लोग काम करके चीज़ों बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं और ख़रीदते हैं, तो इसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, या उस चीज़ में हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर समझिए, उदाहरण के लिए हम बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे किसान खेत में अनाज उगाता है, ठीक है, दुकानदार को अनाज बेचता है और लोग उसे खरीदते हैं, वो सब मिलाकर अर्थव्यवस्था बनती है। इसका मतलब समझे कि जो चीज़ बनाता है, यानी कि किसान चीज़ को बनाया, फिर दुकानदार को बेचा, फिर दुकानदार ही वो लोग उस चीज़ को खरीदने आए हैं, उसी को क्या कहेंगे, तो अर्थव्यवस्था कहेंगे बाबू। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा भारत देश आता है, ठीक है। तो लिखिएगा, जब किसी देश में कुछ काम सरकार करती है, कुछ काम लोग यानी कि सरकार यानी गवर्नमेंट काम होता है, कुछ प्राइवेट काम होता है, उससे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कुछ स्कूल सरकारी चलती है
और कुछ जो है ना प्राइवेट स्कूल चलते हैं, दोनों मिलाकर अर्थव्यवस्था चलाते हैं, उसी को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास क्या है बाबू, आप लोग बताइएगा सतत विकास जो है वो क्या है। तो लिखिएगा आप लोग, सतत विकास का मतलब ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे। ठीक है, सतत विकास क्या करें, आज की ज़रूरतों को पूरा करें और भविष्य में भी साधन बचा कर रखे, उसी को क्या कहेंगे, सतत विकास। जैसे कि यहाँ पर लिखिएगा, पेड़ काट कर लकड़ी तो लेते हैं, लेकिन नया पेड़ भी लगा देना चाहिए, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा यानी आने वाला जो पीढ़ी होगा, ताकि उसको भी उपयोग कर सके, ताकि आने वाले समय में भी वो पेड़ मिल सके। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक नियोजन क्या है बाबू, तो लिखिएगा आर्थिक नियोजन क्या है। तो आप लोग लिखिएगा, जब देश की सरकार विकास के लिए पहले से सोचकर योजनाएं बनाती है और उन पर काम करती है, तो उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्कूल में पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता है, वैसे ही देश का विकास सही तरीके से हो, इसलिए सरकार क्या करती है, प्लान बनाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो आप लोग लिखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो लिखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट बनाती है जो दुनिया के अलग अलग देशों में लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी शिक्षा, सेहत और कमाई कैसी है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग लिख पाएंगे यहाँ से, जैसे स्कूल में बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनती है, वैसे देश के प्रगति की रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट तैयार होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आधारित यानी कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर क्या करना, प्रकाश डालना है। तो आइए हम लोग लिखेंगे, आधारिक संरचना का मतलब वे सुविधाएं जो देश के विकास के लिए जरूरी होती है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल इत्यादि। उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे घर बनाने से पहले मजबूत नींव चाहिए, वैसे देश को आगे बढ़ने के लिए उसे अच्छी सड़कें, बिजली और स्कूल चाहिए। ठीक है, उसे आधारिक संरचना कहेंगे। ठीक है, इस तरह से उस पर प्रकाश डालना है। अब यहाँ से क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया, आपको लिखना है। तो लिखिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है देश में उत्पादन और कामकाज के तरीकों को कैसे बांटा गया है, यानी लोग किस तरह के काम करते हैं और किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। इसमें 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहला क्षेत्र में आता है खेती, पशुपालन, मछली पालन जैसे काम आता है। ठीक है, दूसरा में कारखाना, चीज़ बनाना जैसे कपड़े, गाड़ियाँ। तीसरा सेवा देना, बैंक, स्कूल, अस्पताल। ठीक है, इत्यादि। इस तरह से आप लोग लिखिएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखना है। ठीक है, आर्थिक विकास आखिर क्या है। तो आप लोग लिखिएगा, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब किसी देश की आदमी बढ़ने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सुधार, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर होता है, उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास में और आर्थिक वृद्धि में अंतर, आय बढ़ने के साथ लोगों को ज़िंदगी के हर हिस्से सुधार, और आर्थिक विकास में देश की कुल आय यानी कि जीडीपी का बढ़ना, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य सबका सुधार, केवल पैसे बढ़ोतरी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसमें अंतर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक विकास का माप कुछ सूचकांकों द्वारा करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा की जाती है, जो यह बताते हैं कि देश के लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। सूचकांक निम्नलिखित घरल से यानी कि घरल सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, वही एक प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी यह बताता है कि देश के कुल उत्पादन कितना बढ़ा है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो आर्थिक विकास का संकेत है। प्रति व्यक्ति आय, यह सूचकांक दिखाता है कि हर व्यक्ति के औसत आय कितनी वृद्धि हुई। ज़्यादा आय बेहतर जीवन स्तर की ओर इशारा करती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तीसरा इसमें क्या है, दर यानी साक्षरता दर। ठीक है, लेटेंसी रेट इसमें क्या है। ठीक है, तो लेटेंसी रेट इसमें लिखिएगा आप लोग, यह सूचकांक बताता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा साक्षर का दर मतलब बेहतर शिक्षा का विकास। ठीक है, चौथा स्वास्थ्य स्तर यानी हेल्थ है। ठीक है, तो यह सूचकांक स्वास्थ्य सेवाओं, जीवन प्रत्याशा और मृत्यु
रेट को दर्शाता है। अगर लोग ज़्यादा जी रहे हैं और स्वस्थ हैं तो यह आर्थिक विकास का संकेत है। आवास यानी हाउसिंग यह दिखाता है कि कितने लोग अच्छे घर में रहते हैं और गरीब में कितनी कमी आई है। अगर लोग के पास अच्छे घर है तो यह आर्थिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, विकास का आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय लिखना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण पहले लिखेंगे, कृषि पर निर्भरता। ठीक है, लोग क्या है बिहार में कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, बिहार के अधिकांश लोग खेती करते हैं। ठीक है, लेकिन यह कृषि तकनीकी की कमी और सिंचाई की समस्या है, जिससे उत्पादन में क्या होता है, उत्पादन कम होती है। ठीक है, शिक्षा की कमी है बिहार में। ठीक है, शिक्षा की दर कम होने के कारण लोग उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार नहीं पा सकते। इसके असर राज्य पर विकास पर पड़ता है। जो है ना, अगला अगला पॉइंट इसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कें, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, व्यापार उद्योगों के विकास में धीमा, राजनीतिक अस्थिरता, बार बार बदलते सरकार और नीतियों को अस्थिरता को राज्य का विकास की गति नहीं मिल पाती है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार रहते हैं, जिसमें श्रमिक और उत्पादकता पर असर पड़ता है। अगला है बिहार के पिछड़ापन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, कृषि में सुधार ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना, संस्थाओं यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, रोजगार का अवसर प्रदान यानी कि बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखना है, अधिक स्कूल और कॉलेज खोले जाएँ, शिक्षा में गुणवत्ता पढ़ाई जाए ताकि बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश की जाए। ठीक है, सभी बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश किया जाए। कृषि में सुधार, नई तकनीकों इस्तेमाल किया जाए, सिंचाई व्यवस्था सुधारी एवं किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, बेहतर सड़क, बिजली, पानी प्रबंध सुविधा प्रदान किया जाए ताकि व्यापार को उद्योग बढ़ सके। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए ताकि लोग स्वस्थ रहें और काम करने में सक्षम रहे। उद्योग व्यापार में बढ़ावा दिया जाए, लोग को रोजगार पा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो देखिए इसका संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना और जस्टेबल हेल्प आपको टाइप करना। जैसे जस्टेबल हेल्प टाइप करेंगे इस तरह का लिंक यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आने के बाद देखिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, फिर टेलीग्राम को, और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 है, 7 है, तो आपका क्लास यहाँ पे 10th 9th सब मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो जैसे कि क्लास 8 है तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। क्लास 8 है तो आपको नीचे आना, देखिएगा इसी तरह से आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, आप लोग आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले चैप्टर में।